हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज कर रहे थे 12.2। आज इस एक्सरसाइज को करेंगे यहीं पे फिनिश। इसके बचते हैं सिर्फ 4 सवाल। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। A vessel is in the form of inverted cone. Its height is like 8 सेंटीमीटर। अब वो कोई कि वेसल है जो इन्वर्टेड कोन है, मतलब कोन हमने उल्टा करके लगा रखा है, राइट। एंड इट्स हाइट इज लाइक 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है हम लोगों को? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड इट्स रेडियस लाइक विच इज ओपन, ऊपर से ओपन है, इसका रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। एंड इट इज फिल्ड विद द वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है ब्रिम तक। व्हेन अ लेड शॉट्स ईच विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस, कोई छोटे छोटे लेड शॉट्स हैं, राइट, जिनका रेडियस दिया हुआ है हमें। अगर हम ये स्फेयर बना लें थोड़ा जूम करके, 0.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे रखा है। are dropped into vessel, 1/4 of water flows out, find the number of lead shots dropped in the vessel। वो कह रहा है कि अगर हम इसके बीच में डालते हैं तो पानी 1/4 वॉल्यूम इसका बाहर आ जाता है। हमें ये बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले हैं कि 1/4 वॉल्यूम बाहर आ गया। आइए देखते हैं, अच्छा सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। अब पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर हम लोगों के पास यहाँ पे दिया हुआ है 5 और हाइट दी हुई है 8, तो 5 इंटू 5 इंटू 8, राइट। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 4400/21 आ जाता है। किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। अब ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम बाहर आ जाता है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम फ्लोज आउट। तो हमें पता लग जाएगा कितना, 1/4 ऑफ 4400/21, तो ये 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया, करेक्ट। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। लेड शॉट क्या शेप का है? स्फेरिकल लेड शॉट है, तो इज लाइक 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें पता है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें यहाँ पे लेड शॉट का रेडियस दिया हुआ है 0.5, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके 5/10, 5/10 एंड 5/10 लिख लेता हूँ, राइट। 5 2 5 2 5 2, ये कटिंग कर दी हमने यहाँ पे। ये 2 के साथ 2, ये एक 2 इसके साथ 2, 11। ऊपर देख सकते हैं 11/21 हमारे पास बच गया। अब जो हमें इस तरह का सवाल आए कि हमें नंबर ऑफ समथिंग जो भी निकालना हो नंबर, तो हम क्या करेंगे? बड़े वॉल्यूम से, यहाँ पे 1/4 निकालने के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, मतलब जो लेड शॉट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू, ये 1/4 वॉल्यूम जो आया 1100/21, इससे हम स्फेरिकल वाला जो लेड शॉट है इसको डिवाइड कर देंगे 11/21। 21 के साथ 21 चला गया, ये 100 पे चला गया, हमारे पास आ गया 100। नंबर ऑफ 100 लेड शॉट्स आ गए, यही हमें निकालना था, ये हमारे पास आ गया। आइए 6 हम करते हैं। A solid iron pole consists of a cylinder of a height 220 and a base diameter 24, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius this. Find the mass of a pole given that 1 centimeter cube of iron approx 8 ग्राम। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, वो कह रहा है कि एक सिलेंडर दिया रखा है हम लोगों को, राइट, उसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंट कर रखा है, राइट। जो ये फर्स्ट सिलेंडर है इसको हम फर्स्ट सिलेंडर बोल देते हैं, इसको सेकंड सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर की हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी? इज लाइक 220 सेंटीमीटर एंड इसका डायामीटर हमारे पास है कुछ 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 12, करेक्ट। अब दूसरा जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमारे पास कितनी है? इज लाइक 60 है एंड रेडियस हमारे पास 8 दिया हुआ है। मास ऑफ द पोल निकालना है जिसमें हमें 1 सेंटीमीटर के
लिए 8 ग्राम मास है, राइट। हमें पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, राइट। वॉल्यूम ऑफ पोल लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, इसको हम फर्स्ट सिलेंडर बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, इसका आर बड़ा ले लेते हैं, इसका आर छोटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट भी बड़ी ले लेते हैं एच, इसकी हाइट स्मॉल ले लेते हैं, तो इसको पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच ऐसे करके लिख लेते हैं। पाई को कॉमन कर लेते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच कर देते हैं। अब पाई की वैल्यू 3.14 हमें दी है कि हमें ये यूज करनी है। आर हमारे पास कितना है, बड़े वाले का 12 है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 इंटू हाइट दी हुई है 220 प्लस आर यहाँ पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। 64 इंटू हाइट कितनी है 60, राइट। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 3.14 144 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31680 प्लस 64 को 60 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3840। अब इनको प्लस कर लेंगे, 3.14 इन दोनों को प्लस करेंगे तो विल बी गेटिंग 35520। दिस विल बी दैट, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल। अब यहाँ पे हमें मास निकालने के लिए बोला गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या है 111,532 इंटू 8 कर देंगे, 0.8 भी है तो 0.8 कर देंगे, यू विल बी गेटिंग इज लाइक 89226.4 ग्राम, राइट। अभी हमें ग्राम में बात करिए, अगर हम लोगों को केजी में बात करेगी तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो केजी में भी आ जाएगा। आइए 7 सम देखते हैं। A solid consisting of a right circular cone of a height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius this is placed upright at the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is this and height is this. अब वो कह रहा है कि is like एक सिलेंडर है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, उसके बीच में इज लाइक ये हमने एक हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है वो डाल दिया है, राइट। अब हमें फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है। इनका सारा डायमेंशन दे रखा है, राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट इज लाइक हम मार्क कर लेते हैं कितनी 120 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस हमारे पास 60 सेंटीमीटर एंड हमारे पास टोटल हाइट भी है यहाँ पे लाइक find the volume is like and the height is like 180 सेंटीमीटर एंड ओके हाइट हमारे पास कितनी है 180 सेंटीमीटर, ये हमारे पास टोटल हाइट दे रखी है, करेक्ट। किसकी, सिलेंडर की, क्लियर। 60 सेंटीमीटर उसका वो दिया, दीज आर द डायमेंशन विच इज गिवन। हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर अब हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे, ये जो एरिया हमारे पास है मतलब ये खाली स्पेस ये सारा पानी है तो इनका हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इज लाइक आप कह सकते हो कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। ये हम ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे करके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस लगा लेते हैं, ब्रैकेट चल रही है। वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोगों को पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। इसका एच हम
बड़ा ले लेते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है इज लाइक 2/3 पाई आर क्यूब, ये ब्रैकेट। अब यहां देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर अंदर छोड़ देंगे, ब्रैकेट ये भी खोल देंगे, अंदर बचेगा h माइनस इज लाइक अंदर बचेगा यहाँ पे 1/3 h प्लस 2/3 r, ये यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर माइनस आ जाएगा। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू हम लोगों को 22/7 ही दे रखी है, आर की वैल्यू हमारे पास 60 इंटू 60 दैट इज 3600, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास 180 दिया हुआ है, 1/3 हाइट ऑफ कोन हमारे पास 120 दिया हुआ है, यहाँ पे 120 डाल दिया, 2/3 रेडियस हमारे पास 60 दिया हुआ है, राइट। 340 320, यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे, 22/7 60 इंटू 60 3600, अंदर बचेगा 180 माइनस 40 20 इंटू 40 -40 इज लाइक -80, तो यहाँ पे लिख देंगे -80, 22/7 इंटू 3600 इंटू 100 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर 22 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 792, तो 00 इसकी लग गई, 00 इसकी लग गई, नीचे की तरफ 7 आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 1 पे गया 1 3 1 4 2 6.57, 2 पॉइंट तक निकाल दिया, वॉल्यूम निकालना था तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो हमारे पास इनके बाद बचता है। आइए 8 सम देखते हैं। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 centimeter in diameter. The diameter of a spherical part is like this. So, by measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as inside measurement. अब वो कह रहा है कि एक हमारे पास सिराही टाइप का है, जैसे एक हमने ये बना लिया, यहां से ये इस तरह का हमें दे रखा है, राइट। इसका हमें स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर हम लोगों को दे रखा है ये 8.5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, आर आ जाएगा इसका, करेक्ट। और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक है ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है 2, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये हमारे पास कुछ मेजरमेंट दिए हैं, और जो बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला हुआ है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है और ये देखना है कि हमारा वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के साथ मिलता है। अगर हमारा वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के साथ मिलता है तो ये आंसर सही है, नहीं मिलता तो वो गलत है, हम फिर भी सही है, राइट। अब यहाँ पे हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, लिख लेते हैं। वेसल में हमारे पास क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इज लाइक 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इज लाइक पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे सिलेंडर का ये छोटा है तो मैंने यहाँ पे इसका रेडियस छोटा ले लिया, ये बड़ा ले लिया, राइट। फॉर्मूले अभी तक आपको आई होप याद हो चुके होंगे। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, निकल भी रहा है, नहीं भी निकालना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4/3, यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हमें बोली है यूज करने के लिए 3.14, आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 4.25 इज लाइक क्यूब, प्लस पाई की वैल्यू 3.14, आर यहाँ पे है 1 का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 8, करेक्ट। 4/3 इंटू 3.14, 4.25 को अगर क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 76.76, 376.76, 3.14 इंटू 1 इंटू 8, ये हमारे पास आ जाएगा 25.12, राइट। अगर हम इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3 पे कट भी सकता है, तो ये आ जाएगा 964
0.17 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 25.12। यहां से एलसीएम लेके करना है, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं है तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं। तो ये हमारा कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1.1 इधर जाएगा, 3 3 9 17 6 3 18, 3 2 1.36 के आसपास ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर इनको हम प्लस करते हैं 3 2 1.36 प्लस 25.12, तो ये तकरीबन 6 2 8 314.51643। तो उसका कितना आ रहा था, इज लाइक 345, हमारा आ रहा है 346 पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वाला आंसर सही है, उसका आंसर गलत है। ये हम लोगों ने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। यहीं पे ये एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, मैंने पिछले वीडियोस भी डाल दिए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड डे, थैंक यू।